अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है और हर किस्म की इबादतें सिर्फ़ उसी के लिए है। तमाम नबियों, रसूलों, पैगंबरों पर अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें नाजिल हों। ख़ास करके हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से हमको सही दीन, सही तरीक़ा और बिल्कुल साफ़ सुथरा दीन हमको मिला है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम लोग हर इतवार को यहाँ बैठ कर के कुछ बातें पढ़ते हैं, सुनते आ रहे हैं। और हमारी बात चल रही थी गुज़श्ता हफ़्ता, अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह की मारिफत में एक बात आई थी कि अल्लाह का नाम रज़्ज़ाक़ है। रज़्ज़ाक़ का क्या मतलब होता है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से रोज़ी देता है। और ये बात रुक गई थी कि रोज़ी जो रिज़्क़ है उसकी कई किस्म है, उसके कई किस्म हैं। और याद रखिए कि रोज़ी हासिल करने के सबब भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने रोज़ी पैदा किया है, और ये रोज़ी किसको देना है उसको भी अल्लाह ही पैदा करता है। और इस रोज़ी को हासिल करने का ज़रिया क्या है वो भी अल्लाह ताला ही बतला दिया है और मुतय्यन कर दिया अपने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो ये बातें हो रही थी। तो देखिए, मैंने बताया था कि तकरीबन 5-6 तरह से रिज़्क़ होते हैं। रिज़्क़ का माना अता, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अता करता है, देता है, तो वो रिज़्क़ कहलाता है। और फिर जो अहम बातें रिज़्क़ में अक़साम हैं, मैं बतलाया था कि अगर मौत से पहले किसी को कलमा तौहीद बोलने की तौफ़ीक मिल गई तो समझ लीजिए कि एक रोज़ी ये भी है, रिज़्क़ ये भी एक रिज़्क़ है। अल्लाह का अता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान और अता है। इसके ताल्लुक़ से देखिए, हदीस इब्न माजा में 3790 पर 4 में एक रवायत है। इसको इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रवायत को अपनी किताब अस्सहीहा के अंदर ज़िक्र किया है, 1390 के अंदर। देखिए, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की बात क्यों ज़िक्र किया कि उन्होंने भी सहीहा में ज़िक्र किया, हालांकि इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़िक्र किया है। दरअसल बात यह है कि कुछ लोगों ने इस हदीस पर कलाम किया है। इस हदीस पर कुछ लोगों ने, कुछ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा है और अपनी किताब सहीहा में, यानी जो सही अहादीस हैं उसके अंदर इसको ज़िक्र किया है। रवायत देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ाल अल अब्दु ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह ताला कहता है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला सदक़ अब्दी, अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने तो सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा। कब? जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब ये बंदा कहता है तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने सच कहा। ये अल्लाह ताला का बोलना कि मेरे बंदे ने सच कहा, ये बहुत बड़ी फजीलत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह अपना बंदा कह रहा है उसको, और अल्लाह ताला उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा है कि उस बंदे ने सच कहा। इसी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर को बोलना चाहिए बंदा। तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने सच कहा, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, व अना अकबर, मैं सबसे बड़ा हूँ। और फिर जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु
अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, अल्लाह अकेला सच्चा माबूद है, तो अल्लाह ताला कहता है सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, ला इलाहा इल्ला अना वहदी, मेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, मैं ही अकेला सच्चा माबूद हूँ, मैं ही अकेला सच्चा माबूद हूँ। फिर जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीक लहू, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, वला शरीक अली, मेरा कोई शरीक भी नहीं है, कोई पार्टनरशिप, कोई साझी नहीं है। और फिर जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, बादशाहत सिर्फ़ उसी के लिए है और उसी के लिए तारीफ़ है, उसी के लिए तारीफ़ है। तो अल्लाह ताला कहता है सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, ली अल मुल्क, मेरे लिए बादशाहत है, मेरे लिए बादशाहत है, वली अल हम्द, और मेरे लिए तारीफ़ है, हम्द है। और वइज़ा क़ाला, और जब बंदा कहता ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ताला के लिए है, तो अल्लाह ताला कहता है सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा कि ला इलाहा इल्ला अना वला हौला वला कुव्वता इल्ला बी, मेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मुझसे कोई ऊपर नहीं है, मुझसे कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही, मन रुज़िक़हुन्ना इंदा मौतिही लम तमस्सहु अन्नार, जो आदमी को ये कलमात रिज़्क़ दिए गए, कब? इंदा मौतिही, मौत के वक्त, मौत के वक्त जिस आदमी को रिज़्क़ दिया गया, ये अता किया गया, तो लम तमस्सहु अन्नार, उसको जहन्नम की आग छू भी नहीं पाएगी, जहन्नम की आग छू भी नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जो आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जितनी भी बातें आई उसमें सब में ला इलाहा इल्लल्लाह है, और ये कलमा तौहीद है, ये कलमा तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में आया, और अल्लाह की बड़ाई के बारे में आया, अल्लाह अकेले अल्लाह होने के बारे में आया, और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है इसके बारे में आया, और उसी तरीके से अल्लाह की ताकत, अल्लाह की तारीफ़ के बारे में आया। तो जो आदमी को ये तौफीक मिल जाती है, गोया कि एक किस्म की ये रिज़्क़ है, एक किस्म की ये रिज़्क़ है, मरने से पहले अगर किसी को तौफीक मिल गई, तो इस हदीस में जो अल्फाज ज़िक्र हैं, मन रुज़िक़हुन्ना, मन रुज़िक़हुन्ना, जिस आदमी को ये कलिमात के ज़रिए से रिज़्क़ दिए गए, ये कलिमात बोलने की तौफीक मिली, तो मौत के वक्त तो जहन्नम की आग उसको छू भी नहीं पाएगी। तो ये भी एक रिज़्क़ है, सिर्फ़ माल खाना पीना ये रिज़्क़ नहीं है। उसी तरीके से दूसरे रिज़्क़ की किस्म फ़हमे कुरान, कुरान की समझ, फ़हमे कुरान, कुरान की समझ। अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है और अल्लाह ताला जो कहना चाहता है वो समझ में आ रहा है उसको, कि अल्लाह ताला मुझसे ये कहना चाहता है, अल्लाह ताला मुझको ये कहना चाहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझाया है इस आयत के बारे में, साहबा ने ये समझा, तो समझ लीजिए कि उसको एक किस्म की रिज़्क़ दी गई है, एक किस्म की रिज़्क़ दी गई है। इब्न माजा में एक हदीस है, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 2650 पर 8, 2650 पर 8 में एक रवायत है। अबू जुहैफ़ा कहते हैं कुल्तु ली अली इब्न अबी तालिब, कहते हैं कि मैंने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हल इंदकुम शैउम मिनल इल्म, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपके पास कोई ऐसा इल्म है, लैसा इंदन नास, जो लोगों के पास नहीं है? क्या कुछ ऐसा इल्म है आपके पास जो लोगों के पास नहीं है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ला वल्लाहि मा इंदना इल्ला मा इंदन नास, अल्लाह की कसम, जो कुछ मेरे पास है वो लोगों के पास भी है, मेरे पास वही इल्म है जो लोगों के पास है, वही इल्म है जो लोगों के पास है। इल्ला अन यरज़ुक़ल्लाहु रजुलन फ़हमन फ़िल कुरान,
ये अल्फाज में गौर करें, इल्ला अन यरज़ुक़ा अल्लाह, हाँ मगर जिसको अल्लाह ताला ने किसी आदमी को फ़हमन फ़िल कुरान, कुरान में समझ का रिज़्क दे दे, कुरान में समझ का रिज़्क दे दे। ये हर एक के पास नहीं है, ये हर एक के पास नहीं है। मेरे पास वही है, अल्लाह की कसम मेरे पास वही है जो लोगों के पास है। मगर एक चीज़ क्या, जिस आदमी को अल्लाह ताला ने कुरान का फ़हम दिया, कुरान का फ़हम दिया, और एक बात वमा फ़ी हादिही सहीफ़ा, और एक नुस्खा उनके पास था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, कहा कि और जो कुछ भी इस नुस्खे में है, क्या है इस नुस्खे में, फ़ीहा अद्दियातु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन ला युक़्तला मुस्लिमुन बिकाफ़िर। इस सहीफ़े में दियतों के बारे में, जुर्माना के बारे में, कोई किसी ने कुछ ये गलती किया तो कफ़ारा वगैरह होता है ना, दियात, तो उसके बारे में इस सहीफ़े में है। और ये बात इस सहीफ़े में है कि मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात है और इस सहीफ़े में है। ये दोनों चीज़ आम लोगों के पास नहीं है, वरना आम लोगों के पास जो है मेरे पास भी वही इल्म है। तो इसमें जो अहम नुक्ता मालूम हुआ वो ये है कि फ़हम कुरान जिसको मिल गया वो एक अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक है, रिज़्क़ है। ये सबको नहीं मिलता, ये सबको नहीं मिलता। और एक बात मालूम हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सूफ़ियों में और शियों में ये बात मारूफ़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बातिनी इल्म था, बातिनी इल्म था जो किसी भी दुनिया की किसी भी किताब में नहीं है, दुनिया की किसी भी किताब में नहीं, किसी भी आलिम के पास नहीं है। और ये अइम्मा मासूम ही से लिया जाता है, और ये इल्म सिर्फ़ उन्हीं से लिया जाता है जो हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि जो सूफ़ी हैं वो सिर्फ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही का नाम लेते हैं इल्म के ताल्लुक़ से। जब बातिनी बात आएगी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही के नाम लेंगे, तो वो लोग इससे भी इस्तदलाल कर लेते हैं, हालांकि आधा छोड़ देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कसम खाकर क्या कहा, मेरे पास वही है जो लोगों के पास है, मेरे पास वही है जो लोगों के पास है। तो इस तरीके से मसला है। और तीसरी बात शहादत भी एक किस्म की रिज़्क़ है, शहादत भी एक किस्म की रिज़्क़ है। और यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बुखारी की हदीस है, 1890 के अंदर बुखारी की हदीस में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ करते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, ये अल्लाह ताला मुझको रिज़्क़ दे। किस बात का रिज़्क़, शहादतन फ़ी सबीलिका, तेरे रास्ते में शहादत का रिज़्क़ दे, तेरे रास्ते में शहादत का रिज़्क़ दे। बोले तो तेरे रास्ते में शहादत अता कर। तो इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़ी कहा, इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़ी कहा। और ए अल्लाह ताला तेरे रसूल के शहर में मुझको मौत दे, तेरे रसूल के शहर में मुझको मौत दे। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ किया करते थे। और सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है, सुनन अबी दाऊद में 590/1 के अंदर है, हज़रत उम्मे वर्क़ा बिनते अब्दुर्रहमान बिन नौफल अल अंसारिया, ये अंसारिया एक औरत हैं, ख़ातून हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं, जब बदर के जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो उम्मे वर्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं या रसूलल्लाह इज़्ज़न ली, ए अल्लाह के रसूल मुझको इजाज़त दीजिए, मुझको इजाज़त दे दीजिए फ़िल ग़ज़व मा का, आपके साथ मैं जंग में जाऊं, इस बात की इजाज़त दीजिए। जंग बदर में मैं भी शरीक होना चाहती हूँ, जाकर मैं क्या करूँगी, औरत हैं क्या लड़ेंगी, वो क्या करेंगी। तो कहती हैं कि मैं क्या करूँगी, जाके उमर रिदो मरज़ाकुम, आपके जो सहाबा इकराम में जो मरीज़ हो जाएंगे मैं उनका इलाज करूँगी।
ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो उसको इलाज करूँगी। इस बात के लिए मुझको इजाज़त दे दीजिए। लअल्लाह अन यरज़ुक़नी शहादतन, काश के हो सकता है कि अल्लाह ताला शायद मुझको शहादत की रोज़ी दे देगा, इसी वजह से मैं जाना चाहती हूँ। देखिए तो उन्होंने क्या कहा, लअल्लाह अन यरज़ुक़नी शहादतन, शायद कि अल्लाह ताला मुझको शहादत की रोज़ी दे। तो शहादत को रोज़ी का रिज़्क़ अता, हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझको शहादत अता कर दे। तो ये भी एक किस्म की रोज़ी है, सिर्फ़ खाना पीना यही रोज़ी नहीं है। और क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये तो कह दी, पूछी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कर्री फ़ी बैतिकी, तू अपने घर में जाकर करार पकड़ना, यानी घर में ही ठहरना, तू अपने घर ही में ठहरना। फ़इन्नल्लाह ताला यरज़ुक़ुकी शहादता, अल्लाह ताला तुमको शहादत की रोज़ी देगा। तुम घर ही में रहो, जंग में जाने की ज़रूरत नहीं। तुमको जो मांग रही हो अल्लाह ताला से, उम्मीद लगा कर बैठी हो कि तुमको शहादत की रोज़ी, शहादत नसीब हो जाए, तुमको शहादत नसीब हो, जाओ घर ही में तुम रहना, घर में तुम रहना। तो रावी हदीस कहते हैं फ़कानत तुसम्मा शहीदा, उनका नाम ही शहीद पड़ गया, शहीदा, लक़ब शहीदा पड़ गया उनकी ज़िंदगी ही में। अब सोचिए, उनको शहीदा कहा जाने लगा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दिया ना। तो अब क्या उनको शहादत नसीब हुई, उनका मामला क्या हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि ये कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहती कि हमारे घर में नमाज़ पढ़ने के लिए किसी को आज़ान वगैरह देने के लिए कही, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और ये दो ग़ुलाम को, एक लौंडी और एक ग़ुलाम को पाली थी और ये उनको मुदब्बिर बनाई थी। मुदब्बर कहते हैं कि ये वसीयत कर जाती हैं कि मेरी मौत के बाद अब ये आज़ाद हो जाएंगे, मेरी मौत के बाद ये आज़ाद हो जाएंगे, ये उन्होंने वसीयत किया इस खातून ने। तो क्या हुआ, वो जो दो लोंडी गुलाम थे उन्होंने क्या किया, सुना कि इन्होंने ऐसा किया है कि हमारे मौत के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, उम्मे वरक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चादर में गला दबा कर मार दिया, चादर में गला। ये सुनन अबी दाऊद में है ये बात, उसी हदीस में इन लोगों ने, दोनों ने गला घोंट करके मार दिया और भाग गए, मार दिया भाग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का ये वाक़या है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, उन्होंने ऐलान कर दिया कि किसी ने भी देखा है, पकड़ा है तो बुला कर लाओ उन दोनों को। तो लाया गया और उनको फांसी दी गई, दोनों को फांसी दी गई। और रावी हदीस कहते हैं कि ये सूली जो दी गई मदीने में सबसे पहली सूली थी, मदीने में सबसे पहली सूली यही थी कि इन दोनों को सूली दिया गया। तो ये मसला है। बहरहाल इसमें जो बहुत सारी इल्मी बातें रहती हैं, इन हदीस में बहुत सारी इल्मी बातें रहती है। जिस मकसद से इस हदीस को पेश किया गया, रवायत को पेश किया गया, वो ये है कि उन्होंने, खातून ने दुआ किया कि अल्लाह ताला मुझको शहादत अता फरमा। उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए, लअल्लाह अन यरज़ुक़नी, शायद कि अल्लाह ताला मुझको रिज़्क़ देगा, शहादत की, शहादत अता फरमाएगा। तो ये भी एक किस्म की रोज़ी है। अल्लाह अकबर। और ये इसमें बात मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं वो सच और हकीकत होता है, सच और हकीकत होता है। उन दोनों ने गला घोंट कर मार दिया, ये किस्म की शहादत है, एक किस्म की शहादत है। इसी वजह से कई हदीस में ये बात है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है, अगर कोई मेरे माल छीनना चाहे तो कहें कि रोको। तो उस बंदे ने कहा अगर वो मुझसे लड़ रहा तो कहें कि उससे लड़ो, अगर मुझको कत्ल कर दे रहा तो उसका डिफेंस करो। तो उस साहबी ने कहा अगर वो कत्ल हो गया तो, देखिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर वो कत्ल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मैं कत्ल हो गया तो शहीद हो जाओगे। तो ये बात है। तो देखिए इस तरीके से मसला है। और एक बात देखिए, चौथी बात कि
बीवी की मोहब्बत, अगर दीनदार बीवी है, उसकी मोहब्बत मिली है तो ये भी किस्म की रिज़्क़ है। याद रखिए, बीवी, घर और सवारी, ये तीन चीज़ें अगर किसी को सही से मिल गया तो बहुत सुकून रहेगा ज़िंदगी में। अगर सवारी अगर ठीक नहीं है या सवारी ही नहीं है तो 1 घंटा का काम 1 दिन भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाएगा सवारी ठीक ठाक नहीं है तो। और अगर घर तंग है तो वो भी परेशानी है, बंदा सही से जी नहीं सकता है। और उसी तरीके से अगर घर है, सवारी ठीक है और बीवी ठीक नहीं है, बाहर पूरी दुनिया में सबको हंसाएगा खिलाएगा, घर जा कर के परेशान होगा, घर जा कर के परेशान होगा। तो बीवी की मोहब्बत एक बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अलमरअतु सालिहतु खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहतु, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे फ़ायदा उठाई जाती है वो नेक बीवी है, नेक बीवी है। ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया। अगर बीवी नेक है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी दौलत मिली है, जो फ़ायदा उठाई जाती हैं दुनिया में। जितनी भी चीज़ें जिससे फ़ायदा उठाई जाती हैं उनमें सबसे बेहतरीन चीज़ हमको मिल गई है, ऐसी नेक बीवी। एक हदीस है इब्न हिब्बान के अंदर, इब्न हिब्बान के अंदर 7600 के अंदर है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़बह अश-शाता यक़ूलु इज़हबू बिज़ी इला अस्दिक़ाइ खदीजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी ज़बह करते तो कहते थे कि ये बकरी का गोश्त भी खदीजा की सहेलियों को दे कर के आओ, खदीजा की सहेलियों को दे कर के आओ। तो कहती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़अग़ज़बतुहु, मैं गुस्सा होती थी, नाराज़ होती थी। एक दिन नाराज़ हो गई मैं, एक दिन नाराज़ हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, ए आयशा मुझको खदीजा की मोहब्बत रोज़ी दी गई। रुज़िक़्तु का यहाँ लफ्ज़ आया, रोज़ी, रोज़ी से रुज़िक़्तु, हुब्बहा मुझको खदीजा की मोहब्बत की रोज़ी दी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, तो ये भी एक किस्म की रोज़ी है, मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत। तो आदमी अगर कितनों बीवी से अपने मोहब्बत कर रहा है और वो मोहब्बत नहीं कर रही है तो जीते जी वो मर जाएगा आदमी, जीते जी उसको कहीं चैन सुकून नहीं मिलेगा उसको। तो ये बहुत बड़ी दौलत है, अगर दोनों तरफ से बीवी और मियाँ बीवी की मोहब्बत है और दोनों नेक हैं तो बहुत बेहतर ये चीज़ है। उसी तरीके से 5वीं चीज़ औलाद, औलाद भी एक किस्म की रोज़ी है, औलाद भी एक किस्म की रोज़ी है, किस्म का रिज़्क़ है। सही बुखारी में एक रवायत है 140 पर 1 के अंदर, और मुस्लिम वगैरह के ये मारूफ रवायत है, आप अभी पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव अन्ना अहदकुम इज़ा अता अहलहु वक़ाला बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब मा रज़क़तना फ़क़ुदिया बैनहुमा वलदुन लम यज़ुर्रुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी जब अपनी बीवी के पास आए, जब अपनी बीवी के पास मिलने के लिए आए और ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निब मा रज़क़तना, ए अल्लाह ताला हम दोनों को, हमको शैतान से बचा, व जन्निब मा रज़क़तना, और जो तू हमको रिज़्क़ देगा उसको भी बचा, शैतान से उसको भी बचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़ुदिया बैनहुमा, अगर दोनों के लिए फ़ैसला हो गया, वलदुन बच्चे का, देखिए औलाद का फ़ैसला हो गया, दुआ क्या कर रहे हैं, व जन्निब मा रज़क़तना, अल्लाह ताला उसको भी बचा जो तू हमको रोज़ी देता है। किस बात का रोज़ी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर अल्लाह ताला ने दोनों मियाँ बीवी के लिए फ़ैसला कर दिया वलद का, बच्चे का, लम यज़ुर्रुहु, तो शैतान उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा इस दुआ के ज़रिए से। तो ये भी औलाद भी एक रोज़ी है, औलाद भी एक रोज़ी है, रिज़्क़ है ये भी।
तो इसी वजह से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। और एक चीज़ देखिए, नेक दोस्त मिलना भी एक किस्म की रिज़्क है, एक किस्म की रिज़्क है। सही बुखारी में एक रवायत है 6270 के अंदर एक रवायत है, मुस्नद अहमद के अंदर इसकी तफसील भी मिलेगी। हज़रत इब्राहीम कहते हैं कि ज़हब अलक़मा इला शाम, अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह मुल्क शाम गए, कूफा से मुल्क शाम गए, सीरिया गए। कूफा बोले तो उस ज़माने में इराक़ बगदाद, वहाँ से कहाँ गए, मुल्क शाम सीरिया गए। और कहते हैं कि फ़अतल मस्जिदा, मस्जिद में गए, फ़सल्ला रकतैन, और 2 रकात नमाज़ पढ़े। मुल्क शाम में मस्जिद में गए, 2 रकात नमाज़ पढ़े और दुआ करने लगे। क्या दुआ करने लगे? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी जलीसन, अल्लाह ताला मुझको एक साथी अता फरमा। इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह मुझको रोज़ी दे। किस बात का रोज़ी? जलीसन, साथी, अल्लाह मुझको साथी अता कर। तो कहते हैं फ़क़अदा इला अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला, तो उनको हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास बैठने को अल्लाह ताला ने नसीब दे दिया। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला बड़े जलील क़द्र साहबी रसूल, उनके पास बैठे, मौका अल्लाह ताला ने दे दिया, साथी दे दिया। तो बहुत सारी बातें उनसे हुई। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मिम्मन अंता, कहाँ से आए हो, कौन हो? तो कहा कि मिन अहलिल कूफा, मैं कूफा से आया हूँ। कहा अलैसा फ़ीकुम साहिबुस सिर्र अल्लज़ी काना ला यअलमुहु गैरुहु, क्या वहाँ तुम्हारे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार, जो उनको मालूम है किसी को मालूम नहीं, वो नहीं है क्या? यानी हज़रत हुज़ैफ़ा नहीं है तुम्हारे वहाँ? तो कहें कि फिर पूछने लगे अलैसा फ़ीकुम, क्या तुम में से वो नहीं हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये कहा कि शैतान से वो महफूज रहेंगे, बचा लिए जाएंगे, यानी अम्मार रज़ी अल्लाह ताला तुम्हारे वहाँ नहीं है। फिर कहा अलैसा फ़ीकुम साहिबुस सिवाके वल विसाद, क्या तुम में मिसवाक और तकिया वाले नहीं हैं? मिसवाक और तकिया वाले से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, मिसवाक के पाबंद और तकिया लगाते थे। और कहने लगे वो कैसे कुरान पढ़ते हैं, पूछने लगे। ये सब बातें हुई और कई बातें हुई जो बहुत मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। कहने का मतलब है इस हदीस को रिवायत करने का वो ये है कि वो क्या दुआ किए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी जलीसन, अल्लाह मुझको साथी का रिज़्क़ दे, यानी साथी अता कर। इसके बारे में रिज़्क़ का अल्फाज इस्तेमाल हुआ, और जो भी नियमतें, खाने पीने, कपड़ा वगैरह जो भी नियमतें हैं, ये सब रिज़्क़ है। तो रिज़्क़ के कई किस्में हैं। अब यहाँ असबाब, रोज़ी के असबाब की तरफ हम लोग आते हैं कि रोज़ी हासिल करने के बहुत सारे असबाब हैं, ज़रिए। उनमें से कुछ ऐसे ज़रिए हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया है। इन बातों को सुन करके हमको पक्का यकीन होना कि इंशाअल्लाह अगर ये बातें हैं हमारे अंदर तो रोज़ी मिलेगी। इन रोज़ी की किस्मों में से कुछ ना कुछ रोज़ी मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माल ही मिल जाए, हो सकता है कि किसी को अच्छा साथी मिल जाए, हो सकता है कि किसी को बीवी की मोहब्बत मिले, हो सकता है किसी को शहादत मिले, हो सकता है किसी को कुरान की समझ मिले, हो सकता है किसी को मरते वक्त कलमा तौहीद नसीब हो जाए। अल्लाह ताला ये रिज़्क़ की